जनप्रतिनिधि और नेता में क्या फर्क है। लोकतंत्र जो बना था उसमें प्रतिनिधित्व था, जनप्रतिनिधि होता था, जनता ही उसको गाइड करती थी, डायरेक्ट करती थी, ये इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन बनने लगा नेता, क्योंकि ये जनता ने खुद ही गलती की। जो अंग्रेज जब देश में लोकतंत्र देकर गए थे उसका मीनिंग यही होता है कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, न कि नेता चुनेगी। नेता तो जनता खुद है, उसको फॉलो करेगा उसका प्रतिनिधि। फॉलोअर नेता को फॉलो करता है, प्रतिनिधि क्या हुआ? फॉलोअर, जो अपने प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, उसका एजेंट। तो प्रतिनिधि अर्थात एजेंट अर्थात रिप्रेजेंटेटिव वो थे जिन्हें नेता आज कहा जाता है। बनना था उन्हें फॉलोअर, बन गए नेता। बनना था भक्त, बन गए भगवान। और जनता उल्टा भक्त, नेता विशेष के भक्त, पार्टी विशेष के भक्त। इस प्रकार की भक्ति करके जनता ने अपनी छवि खुद ही गिरा ली। इसलिए उनके प्रतिनिधि, उनके एजेंट, उनके नौकर माननीय हो गए, नौकर माननीय हो गए। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने भी इस बारे में बात कही थी। और इन लोगों को स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी काले अंग्रेज कहते थे। अंग्रेज तो गए जो अत्याचारी थे, वो गोरे अंग्रेज, उनसे भी बड़े वाले काले अंग्रेज। तो ये स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का कथन था इस बाबत। उनका ये कहना भी था इन नेताओं को, और जो इस सिस्टम में जो लोग हैं उनको वो कहते थे पोटदारी। 1 पोटदारी, 2 पोटदारी, 100 पोटदारी। इतने पूरे देश में कई सारे पोटदारी, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में इतने इतने पोटदारी। तो पोटदारी एक तरफ, यानी कि लेजिस्लेचर एक तरफ, विधायिका एक तरफ और कार्यपालिका एक तरफ। जब कार्यपालक है ही काम करने के लिए, बाबू है ही काम करने के लिए, तो नेता की क्या जरूरत। और लोकतंत्र में तो नेता होता नहीं है, लोकतंत्र में तो प्रतिनिधि होता है। तो फिर जबरदस्ती नेता क्यों बनाया गया? वो खुद नहीं बना, जनता ने बनाया। उसकी मजाली नहीं थी, उसको पावर ही नहीं है कि वो कह सके मुझे अपना नेता मान। उसको तो सिर्फ प्रतिनिधि बनना था। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या होने की वजह से लोग आपस में सामंजस्य बिठा करके उसको उसकी सही औकात पे नहीं बिठा पाए, इसलिए उसने जनता को उनकी औकात पे बैठा दिया। इसमें कमी है लीडरशिप की। अब लीडरशिप अपने आप में क्या है? जनता में ही लीडरशिप होनी चाहिए, जो कि प्रतिनिधित्व में ना जाए, जिसे राजनीति कहा जा रहा है उसमें ना जाए। क्योंकि लोकतंत्र राजनीति अलग अलग चीजें हैं। लोकतंत्र में राजनीति नहीं हो सकती, राजतंत्र में राजनीति होती है। लोकतंत्र में तो प्रतिनिधित्व होता है, वो नौकरी करता है, हुक्म बजाता है अपने प्रिंसिपल का। ये है प्रॉपर कॉन्सेप्ट, ये है प्रॉपर कानून। ऐसी ही व्यवस्था दी थी अंग्रेजों ने, लेकिन प्रैक्टिस में उसके उल्टा ही आ गई। ये जनता की, इसमें नेता की काबिलियत नहीं है, ऐसा हो गया। इसमें जनता की मूर्खता है, इसलिए नेता ऐसा कर पाया। इस प्रकार की व्यवस्था को समझने के लिए अब हम अच्छा कर क्या सकते हैं? इसमें कर ये सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्शन कमिटी बना सकते हैं। कई जगह पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज होती हैं, लेकिन क्योंकि फंडिंग नहीं होती है, जैसे राजनेताओं को होती है, पार्टीज को होती है, वैसे उनको नहीं होती, इसलिए वो सीधे काम नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा असरकारक नहीं रह जाते। अगर वो अपनी प्रॉपर फंडिंग कर पाए अपनी जिम्मेदारी समझ के, तो उनकी छोटी छोटी फंडिंग से जो जनता लोग मिलेंगे उनको बहुत बड़ा लाभ इन टर्न मिलने वाला है उन प्रतिनिधियों से। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। और जो काम कराना चाहता है बड़े बिजनेसमैन, वो सीधे उसको पैसा देंगे जो सीधे सीधे काम करा दे। वो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनेगी, वो कराएगी, फिर होगा, इन सब में नहीं पड़ना। वो तो नया सिस्टम स्टैब्लिश करें और होगा नहीं होगा, जो सीधे स्टैब्लिश नेता करता है उसको दे देते हैं। इसलिए ऐसा हो नहीं पाता। इसीलिए भ्रष्टाचार खत्म जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए ही तो लोकतंत्र बना है। भ्रष्टाचार ना हो तो लोकतंत्र जो बना है वो नहीं हो सकता। नेता बन नहीं सकता जब तक उसकी पॉलिटिकल पार्टी हो या उसको फंडिंग ना हो। लोकतंत्र मीन्स फंडिंग तंत्र। फंडिंग देने वाला वही है। उसका काला धन रोकेगा? कभी नहीं रोकेगा। वो रोकेगा छोटे गरीब लोगों का काला धन,
कि वो थोड़ा बहुत कमाता था, उसको भी काला धन घोषित करके कानून से फंसा दो। तो जनता को अगर अपनी जीवनी जीनी है, अच्छा अगर दान पुण्य भी करना है, तो ऐसा दान पुण्य ना करके कि पहले किसी को गरीब बनाए ये उसका प्रतिनिधि, उसके बाद उसे दान दे, अपना बड़प्पन दिखाए, बजाय इसके जेन्युइन दान दे। अपनी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाए, उसमें दान दे, मिल के काम करें, प्रचार करें, मीडिया को वैसे ही हाईजैक करें जैसे नेता करते हैं और अपने काम कराएं। इससे बड़ा दान कोई दान नहीं हो सकता। यही महादान है, यही वास्तविक पुण्य दाता है, यही सबका भला करने वाला भी है, अपने लिए भी आगे अच्छा जीवन बनाने वाला है। तो ये थी समस्या भी और ये है साथ में उसका समाधान भी। तो अब हम समझ गए होंगे कि प्रतिनिधित्व क्या है और नेतागिरी क्या है, होना क्या था जिसके लिए बने थे ऐसे कानून, ऐसा संविधान, और हो क्या रहा है। सही चीज को जानेंगे तभी सही चीजें सामने आएंगी। फालतू की चीजें, गलत मीडिया, गोदी मीडिया या अन्य प्रकार का मीडिया, इनको पीछे छोड़ने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि सही चीजें ही अब आपके पास आए, आप उन्हीं को एक्सेप्ट करें, उन्हीं चीजों को प्रसारित करें तो सही चीजें आएंगी। खराब चीजें स्वतः ही पीछे छूट जाएंगी, फिर वो आपके आगे हाथ जोड़ेंगे क्योंकि उन्हें पता है अब आप फंसने वाले नहीं, अब वो उनको आपकी कृपा दया में ही जीना है। ऐसा हर क्षेत्र में होगा जीवन के। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ें।